हनुमंत। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। कार्तिकेय भगवान की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। नंदी महाराज की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री भूत भावन शशांक शेखर भोलेनाथ, माता पार्वती एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्री शिव महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमानंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए मंदिर में विराजमान भूत भावन शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए इस मंगलमयी श्री शिव महापुराण कथा के आयोजक के रूप में भंवरनाथ मंदिर के जितने भक्त हैं, सभी भक्तजन जो इस कथा की सेवा में लगे हैं, भवसागर नाथ मंदिर के समस्त भक्त जो इस कथा की सेवा में लगे हैं, साथ ही में जो मुख्य यजमान जी हैं हमारे श्री विवेक पासवान जी एवं आपके साथ लगी हुई पूरी टीम, सबको मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार पूरी टीम के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मेरी व्यासपीठ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें समस्त श्रद्धालु भक्तजन, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए आइए हम सभी लोग इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। कुछ कहें सुने गाएं उससे पूर्व हमारे साथ सभी लोग प्रेम और भाव से 2 बार भगवत नाम कीर्तन करेंगे। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त अपने अपने घरों में बैठकर इस कथा का श्रवण कर रहे सभी भक्तों को जय श्री राम कहते हुए आइए 2 बार भगवत नाम कीर्तन हमारे साथ सब गाएंगे।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय सब गाइए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम जय हो नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल जय हो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय ओ नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो महादेव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय 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 एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हर हर महादेव 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 हर हर 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 महादेव
महादेव हर हर 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 महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए इस परम मंगलमयी परम पावनी श्री शिव महापुराण कथा के आज तृतीय दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व मेरा निवेदन, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कहाँ पर? वाह, सती माता का विवाह। दक्ष के घर जगदम्बा मां पुत्री रूप में प्रकट हुई। पर कितनी गजब बात है ना, माता जी को पता था कि दक्ष अभिमानी है और अभिमानी व्यक्ति कब किसका अपमान कर दे ये कहा जा सकता नहीं है। इसलिए जगदम्बा मां कह के आई थी कि तुमने तप किया है मुझे पुत्री रूप में पाने के लिए, तो मैं तुम्हारी बेटी तो बनूंगी, पर हमारी एक शर्त है। दक्ष ने कहा क्या? कहा जब तक तुम महादेव का अपमान नहीं करोगे ना, तब तक तो मैं तुम्हारी बेटी रहूंगी, और जिस दिन तुमने महादेव का अपमान करना शुरू किया और मैंने अपने नेत्रों से देखा कि तुम शिव जी का अपमान कर रहे हो या कानों से सुन लिया, तो समझ लेना कि उसी दिन हमारा और तुम्हारा पिता पुत्री का रिश्ता उसी दिन समाप्त हो जाएगा। फिर आप मेरे पिता नहीं होंगे और मैं आपकी बेटी नहीं होंगी। दक्ष ने कहा ठीक है जगदम्बा, आप मेरे घर बेटी रूप में प्रकट होइए। वहीं जगदम्बा मां सती रूप में प्रकट हुई। सज्जनों, बीच में शिवजी और दक्ष में कुछ खटपट हो गया, तो दक्ष का मन बदल गया। दक्ष नहीं चाहता था कि मैं अपनी बेटी सती का विवाह शंकर जी के साथ में करूं। अब तो शंकर जी में जितने अवगुण थे ना, सब दक्ष को दिखाई देते। अच्छा देखो, कोई कितना भी निकम्मा आदमी क्यों न हो, अवगुणों का खान क्यों न हो, अगर हम उसे प्रेम करते हैं ना, तो उसके अवगुण हमें दिखाई नहीं देंगे। पर कितना भी अच्छा आदमी हो और अगर उससे आपकी दुश्मनी हो गई, तो आप बताइए उसकी अच्छाई आपको दिखाई देगी क्या? अरे हाँ या ना? कितना भी बेकार आदमी हो, अगर प्रेम करते हैं तो दुर्गुण नहीं दिखेगा, और कितना भी अच्छा आदमी हो
और अगर उससे दुश्मनी हो गई, झगड़ा हो गया, तो उसके भीतर हमें अच्छाई दिखने वाली नहीं है। दो बहनें हो, दो बहनें, बहुत प्रेम हो दोनों बहनों में, लेकिन माताओं जरा समझना, आप झगड़ा हो जाए, दोनों बहनों में झगड़ा हो जाए, तो कितना भी प्रेम हो, जैसे ही झगड़ा होगा एक बहन दूसरे को ताना देगी, तूने अपना चेहरा देखा है, बंदरिया जैसी दिखती है। वो कहेगी तूने भी अपना चेहरा देखा है, राक्षसी लगती है। अच्छा एक बात बताओ, वो बंदरिया है कि ये राक्षसी है? कहिए, क्यों भाइयों, वो बंदरिया है कि ये राक्षसी है? अरे न तो वो बंदरिया है, न तो ये राक्षसी है। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विवाद हो गया। दक्ष शंकर जी को गाली देता था, शिव जी उसे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन जगदम्बा मां प्रकट हुई है, तो शिव जगदम्बा मां का तो अधिकार है महादेवों पर। जबरदस्ती ब्रह्मा जी ने कह करके सती और शिव का विवाह करवा दिया। दिव्य 10,000 वर्षों तक तीर्थों में भोले बाबा सती मां को लेकर भ्रमण करते रहे, और एक दिन लौटकर कैलाश पर आए बाबा। बाबा बैठे हुए थे। बाबा ने कहा, देवी आज मेरे हृदय में बड़ी जलन हो रही है। मां ने कहा, प्रभु जल ले आऊं, बर्फ ले आऊं, क्या चाहिए? कुछ वैद्य बुलाऊं, उपचार कराऊं? आपके हृदय की जलन कैसे शांत होगी? शंकर जी कहते हैं, देवी ये जो मेरे हृदय में जलन हो रही है ना, ये न तो वैद्य शांत करेगा, न तो पानी पीने से ये शांत होगा। ये जो जलन है ये तो राम कथा सुन के ही शांत होने वाला है। मुझे राम कथा सुनने की इच्छा हो रही है। जरा देखो तो इस समय कौन है जो कथा गा रहा है? मां ने नेत्र बंद किया तो देखा कुंभज ऋषि दंडकारण्य वन में बैठ करके कथा गा रहे थे। कहा, प्रभु कथा हो रही है दंडकारण्य वन में। शंकर जी ने कहा, तभी तो मेरे मन में व्याकुलता हो रही थी, चलो हम लोग कथा सुनने चलते हैं। अगर आप लोग कथा सुनने आए हैं ना, तो ये बड़ी बात नहीं है। क्यों? कथा सुनने के लिए तो मेरे महादेव भी जाते हैं। एक बात याद रखना, जैसे किसी शराबी व्यक्ति को अगर शराब पीने की लत लग गई ना, और वो कहीं बारात में गया हो, 12 बजे बारात पहुंची हो, 2 घंटे के अंदर में वो ठीका ढूंढ लेगा। भले ही 10 किलोमीटर दूर ठीका हो, वो ढूंढ लेगा, पहुंच जाएगा और जयराम जी की कर लेगा। ऐसे ही जो कथा प्रेमी है कहीं भी होगा, अगर कथा हो रही हो तो पंडाल ढूंढकर बिना बुलाए पहुंच जाएगा और भगवान की कथा सुन लेगा। बीस किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर कथा हो रही, भागा भागा जाएगा। आप में से ही यहां जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुनना, कोई ऐसा भी होगा जो यहीं बगल में ही बैठा होगा और आज 3-4 दिन से नहीं आ पाया होगा, और कोई ऐसा भी होगा जो 150 किलोमीटर दूर से आकर अपने किसी संबंधी के यहाँ रुक करके भगवान की कथा सुन रहा होगा। अच्छा, आपको अगर मेरी बात हल्की लग रही हो तो अभी मैं प्रमाण दे देता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने रिश्तेदारी में आकर रुककर कथा सुन रहे हैं? वो हाथ उठाएं, देख लो, एक बार इनके लिए ताली बजाइए। कुछ बज रहा है क्या? तुम लोग बजा रहे हो? ये कहां बज रहा है भैया?
अच्छा, जय हो भगत जी हैं। हाँ। वैसे भागलपुर के लोग बड़े भगत हैं। एक दिन मैं खूब हंसा। अभी परसों मैं विवेक जी गाड़ी लेके आ रहे थे तो मैं हंस रहा था गाड़ी में बैठ के। शायद आपने ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, और मेरे हंसने का कारण भी वाजिब था। शायद आप लोग भी सुनोगे तो आप लोग भी हंसोगे। भागलपुर के भगत कितने अच्छे हैं, कुमरत के भगत कितने अच्छे हैं। 2 स्टैचू लगा हुआ है रास्ते में, एक हनुमान जी का है और एक वो मेन रोड वाला किसका है, बोलो ना, सुपनखा है, कौन है वो, पूतना है क्या, पूतना मौसी खड़ी है रास्ते में। जो जैसे ही आवे ना, शंकर जी तो बाद में मिलेंगे, हनुमान जी बाद में मिलेंगे, पहले पूतना मौसी मिलेंगे। और मजे की बात देखो, मेरे हंसने का कारण, मैं गाड़ी से आ रहा था, परसों की बात है, हनुमान जी पर तो सिंदूर टिका गया, ये बात समझ में आई, पर जब मैंने पूतना मौसी के चरणों में देखा तो उनके भी चरणों में जय हो। अगरबत्ती लगी हुई थी, 2 लड्डू रखे थे, 4 फूल चढ़े थे और किसी ने सिंदूर टीक दिया। हमने कहा वाह कितने भोले भगत हैं। बताओ, इस राक्षसी को देख के लगा कोई भगवान है, और वहीं मेरा सिंदूर टीक दिया, वहीं मुंह फूल माला चढ़ा दिया, वहीं अगरबत्ती दिखा दी, और वो मुंह फाड़े खड़ी है 12 फीट की। आज हम लोग आ रहे थे तो 2 बच्चे बाइक से जा रहे थे, रास्ते में एक बाइक पे बैठा बैठा ऐसे कर रहा है, मार रहा था उसको, किसको, पूतना मौसी को। हमने कहा वाह। अब ये देखो, मैं केवल विनोद के लिए कह रहा हूं, आप सीरियस मत लेना, पर घटना सच्ची है। हाँ, अच्छा, आपको विश्वास न हो तो जाके देख लेना, अभी भी पूतना मौसी के चरणों में सिंदूर टिका हुआ है। अब किसी भगत को लगा होगा कि ये कोई देवी जी हैं, कोई देवी हैं, कोई शक्ति हैं, कोई स्टैचू खड़ा किया गया है किसी देवी का, तो लगा दिया सिंदूर, लगा दिया फूल माला। बस कोई 2-4 माला पहना देना तो मुझे लगता है कि शंकर जी से ज्यादा भीड़ वहीं पे होने लगेगी। भगत बड़े भोले हैं, और एक बात कह दूं, ऐसे ही भोले भक्तों को कभी कभी भगवान मिल जाया करते हैं। जब भगवान देखते कि इसकी इतनी निष्ठा कि कोई भी स्टैचू खड़ा उसको लग जाए कि बस भगवान है, बस वहीं उसका प्रेम, उसका समर्पण, उसका भाव जागृत हो जाए, तो भगवान भी रीझ जाते हैं। संत नामदेव जी टिक्कर बना रहे थे। टिक्कर मतलब आप लोग समझ रहे हैं, टिक्कर, अरे हाँ या ना, टिक्कर मतलब नहीं समझ रहे। संतों की भाषा में बाटी को टिक्कर कहते हैं। जो बाटी आप लोग घर में बनाते ना, बाटी, एक वो उपली वाली बाटी होती है, एक वो कढ़ाई वाली बाटी होती है, एक वो मशीन वाली बाटी होती है। तो जो उपली वाली बाटी होती, जिसे वो आटा गूंद के गोल गोल बना के उपली पे पकाया जाता है, उसे टिक्कर कहते हैं संतों की भाषा में। संतों की भाषा भी बड़ी अटपटी होती है ना। नमक को नमक नहीं कहते, संतों की भाषा में नमक को राम रस कहा जाता है। और जो मिर्ची होती है ना, मिर्ची को मिर्ची नहीं कहते, संत लोग मिर्ची को लंका कहते हैं। वो सिया सिया कराती है ना, जैसे खाओ तीखा लगे तो सिया सिया, तो संत लोग कहते लंका लग गई, लंका। मिर्ची को लंका कहते हैं, नमक को राम रस कहते हैं। तो संत नामदेव जी टिक्कर बना रहे थे। टिक्कर रख करके कुटिया के बाहर जैसे ही कुटिया में गए, एक कुत्ता आया और संत नामदेव जी का टिक्कर लेके भागा।
जैसे ही संत नामदेव जी ने देखा, पीछे पीछे घी का कटोरा लेके दौड़े। अरे प्रभु, सूखी तो ना खाओ, कम से कम थोड़ा घी तो लगा ले जाओ, थोड़ा घी लगा लेने दो, फिर टिक्कर लेके जाना। और जैसे ही घी का कटोरा लेकर के दौड़े, कहते हैं उस कुत्ते में से भी नारायण भगवान प्रकट हो गए। नारायण भगवान प्रकट हो गए। संत नामदेव जी का टिक्कर कुत्ता लेके भागा, तो संत नामदेव जी घी का कटोरा लेके दौड़े। और आप लोगों का बाटी कुत्ता लेके भागे तो क्या लेके दौड़ेंगे? लाठी डंडा। देखो माताएं कह रही डंडा। अरे राम राम। संत नामदेव जी का टिक्कर कुत्ता ले भागा, तो संत नामदेव जी घी का डब्बा लेके दौड़े। और हमारा आपका टिक्कर अगर कुत्ता लेके भागे तो हम लोग डंडा लेके दौड़ेंगे। रुक जा, तुझे बताता हूं। ये होती है एक संत में, एक भक्त में और साधारण जीव में अंतर सज्जनों। भगवान भोले लोगों को मिलते हैं। भगवान को कौन मिले, प्राप्त करेगा? भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, मुझे कौन पाएगा? निर्मल मन जना सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्रन भावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। छिद्रन भावा छल छिद्रन भावा छल छिद्रन भावा। निर्मल मन जना सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भगवान कहते हैं मुझे कपट छल अच्छा नहीं लगता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कौन पाएगा? भगवान कहते मुझे वो पाएगा जिसका मन निर्मल हो जाए। अच्छा आप लोग बताइए, तन को तो रोज साफ करते हैं, क्या कभी मन साफ किया? मोबाइल का डाटा भर जाए ना, मेमोरी भर जाए तो लिखता है मोबाइल फुल, मेमोरी फुल, खाली करो। मन का भी डाटा भर गया है, क्या कभी मन का डाटा खाली किया? क्या कभी मन से अभिमान रूपी पाषाण बाहर निकाल करके फेंका? क्या कभी मन से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इन कांटों को निकाल करके बाहर फेंका? क्या कभी मन में झाड़ू लगाया? अरे आंगन में तो रोज झाड़ू लगाते हैं, पर क्या कभी मन रूपी आंगन को पवित्र किया? आप कहेंगे गुरुजी आंगन को तो झाड़ू से साफ कर लेंगे, पर मन रूपी आंगन को कैसे साफ करें? ध्यान देना, मन रूपी आंगन को साफ करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है सत्संग। सत्संग ही वो झाड़ू है जिससे मन रूपी आंगन साफ होता है। अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो अपने मन को आप लोग निर्मल कर रहे हैं। ये कथा पांडाल एक सर्विस सेंटर है। सर्विस सेंटर मतलब समझ रहे हैं? गाड़ी चलते चलते जब धुआं देने लग जाए
तो गाड़ी को सर्विस सेंटर भेज देते हैं। क्यों? इसका जरा रिपेयर हो जाए, फिर से इसको जरा फिर से तेल पानी देकर मैकेनिक सही कर दे, फिर गाड़ी अच्छी चलेगी। ये जिंदगी रूपी गाड़ी भी चल रही है, घिस रही है, पिट रही है। क्या इस शरीर रूपी गाड़ी को, मन रूपी गाड़ी को कभी सर्विस की आवश्यकता नहीं है? है। तो सर्विस होगा कहाँ? बोले जब आप कथा पंडाल में जाकर बैठते हैं तो आपके मन रूपी गाड़ी की सर्विसिंग होती है। यहां आप अपने मन को निर्मल कर रहे हैं। ऐसे समझ लो ये कथा पंडाल धोबी घाट है। कथा पंडाल क्या है? धोबी घाट। बसंतर इतना है कि धोबी घाट पर कपड़ा पीट पीट कर साफ किया जाता है और कथा पंडाल में मन पीट पीट कर साफ किया जाता है। कभी कभी आपको संतों की बाणी अटपटी लगे ना, चोट लगे कि अरे गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो समझ लेना कि पिटाई जरा जोर से हो रही है। धोबी ज्यादा जोर से पाटा बरसाए ना तो धम्म की आवाज होती है। और महात्मा जब बाणों की बाणी रूपी बाण बरसाए मन को पवित्र करने के लिए, तब आहत भी होता है जीव। कई बार गुरु शिष्य को डांट दे तो शिष्य को बुरा भी लगता है, पर जब गुरु शिष्य को डांटे तो शिष्य को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारी धुलाई हो रही है, हमको पवित्र बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए ये हमारी धुलाई हो रही है। कथा में भी कोई बात अगर आपको चुभ जाए ना तो समझ लेना अब की बार जोरदार वार हुआ है। अब की बार ऐसा वार हुआ है कि एक ही बार में सारा मैल धुल जाए। तो भैया अगर कोई बात बहुत लगे आके आपको तो समझ लेना कि अब सही मार्ग पे चल रहे हैं, कुटाई पिटाई ठीक से हो रही है, अब मन निर्मल हो जाएगा। और मन निर्मल हो गया तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन का व्यक्ति ही मुझे प्राप्त करेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और निर्मल मन होगा कथा श्रवण करने से। शंकर जी ने सुना कुंभज ऋषि कथा गा रहे हैं, बाबा तुरंत उठे हैं और कथा सुनने के लिए चले। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी ये कथा लिखी है। एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जोग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए, सब गाइए तालियां बजाते हुए। ऋषि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कथा सुनने गए।
कहाँ गए? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भोले बाबा कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने गए। और कैसे गए ये बात जरा ध्यान से समझना। मॉनिटर कैसे गए शंकर जी कथा सुनने? संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी ने अपने साथ अपनी धर्म पत्नी माता सती को भी ले लिया। अच्छा आप बताइए, शंकर जी अकेले भी तो कथा सुनने जा सकते थे कि नहीं? लेकिन अपनी धर्म पत्नी को साथ में क्यों लिया? क्योंकि शास्त्र का ये कहना है कि बिना धर्म पत्नी को साथ में लिए कभी भी धर्म का काम पूरा नहीं होता। यहाँ जितने भी भाई लोग बैठे हैं, मैं निवेदन करूं, शंकर जी कथा सुनने गए ना तो अकेले नहीं गए, अपनी धर्म पत्नी को लेके गए। यहाँ जितने भोले बाबा लोग अकेले अकेले आए हैं ना, मेरा निवेदन है, आज तक अगर अकेले अकेले आए हो और पत्नी को घर पे छोड़ दिया हो तो कल से अकेले अकेले मत आना, अपनी अपनी पार्वती को लेके आना। और जितनी पार्वती माताएं अकेली अकेली आई हैं ना, अपने अपने पतियों को कह के आई हैं, हम जा रहे कथा में, बच्चों को देखना ध्यान से, घर संभालना ध्यान से, अपने अपने भोले बाबा को लेके कथा में आया करिए। जिनके भोले बाबा नहीं है, बाहर रहते, विदेश में रहते, या किसी कारणवश दूर रहते, या नहीं है, बहू को ले आइए, बेटे को ले आइए, बच्चों को ले आइए, अपनी सखी को ले आइए साथ में, जिसके साथ बैठ के निंदा चुगली करती रहती हो। पर खाली अकेले मत आइए, किसी न किसी को लेकर कथा में जाइए। और देखिए, यदि आप गृहस्थ हैं, पति पत्नी दोनों ही हैं, तो पति को चाहिए कि बिना पत्नी को लिए कोई भी धर्म का कार्य न करे। उसका नाम ही है धर्म पत्नी। धर्म के कार्य में पति और पत्नी दोनों साथ में होने चाहिए। यदि आप विवाहित हैं, यदि आप जोड़े से हैं, तो कभी भी धर्म का काम अकेले मत करिए। जो लोग पत्नी के होते हुए भी धर्म का काम अकेले ही करते रहते हैं, उनका धर्म का काम पूरा पूरा सफल नहीं होता। इसलिए पत्नी को साथ में लीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी हो, पत्नी को साथ में बिठा के सुनिए। हमारे यजमान जी को देखिए, दोनों पति पत्नी यजमान बन के आरती कर रहे हैं। अब अकेले ही हमारे विवेक जी आके खड़े हो जाएं आरती का थाल लेकर, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। धर्म के काम में पति और पत्नी दोनों साथ में होने चाहिए। कभी भी तीर्थ में जाइए, अकेले मत जाइए, पत्नी को साथ में लेकर जाइए। कई भाई लोग होते हैं ना, कथा में आएंगे तो पत्नी को कहेंगे तू घर बैठ, तू घर बैठ, मैं कथा सुन के आता हूं। मोटरसाइकिल उठाया और कथा में आ गए। तीर्थ जाना हुआ तो पत्नी को घर पे ही छोड़ दिया, यार मित्रों के साथ निकल गए तीर्थ करने। नहीं, कभी भी तीर्थ जाइए, कभी भी कथा में जाइए, अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेकर जाइए। माताएं धर्म में सदैव आगे रहती हैं। ये शक्ति हैं, ये दुर्गा हैं, ये अन्नपूर्णा है, ये भवानी है, ये लक्ष्मी है, ये सरस्वती है, यही सीता है, यही गार्गी है, यही अनसुईया है, यही सती सावित्री है। इसलिए इनके बिना कोई भी यज्ञ आयोजन सफल नहीं होता सज्जनों। इनके बिना कोई भी यज्ञ आयोजन सफल नहीं होता। अच्छा, धर्म में भी और वैसे भी माताओं का नाम पहले ही आता है। सीताराम जी को देख लीजिए, कोई ये नहीं कहता राम सीता, सब कहते हैं सीता। अरे बोलो ना,
सीताराम। कोई भी ये नहीं कहता राधे श्याम, सब लोग कहते, सब कोई भी ये नहीं कहता श्याम राधे, सब कहते हैं राधे श्याम। कोई ये नहीं कहता शंकर गौरी, सब कहते बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। अच्छा, दो तीन बात और मैं आपको बता दूं। किसी भी पूजन में यदि पति और पत्नी साथ बैठ रहे हैं तो इसके बड़े फायदे हैं। क्या फायदे हैं? पहला फायदा, यदि पति पत्नी दोनों हैं और साथ में पूजन पर बैठ रहे हैं तो भैया 100% वो पूजन सफल होगा। दूसरा फायदा, यदि पति पत्नी दोनों साथ में पूजन पर बैठ रहे हैं तो दोनों में समानता बनी रहेगी। तीसरा फायदा, यदि पति पत्नी दोनों साथ में पूजन में बैठे हों और पति जरा इधर उधर करे तो पत्नी डांट फटकार कर लाइन पे ले आती है। जैसे भाइयों की आदत होती है ना, जैसे ही पूजन में बैठेंगे, पंडित जी पूजा करा रहे, इतने में इनके फोन की घंटी बज जाएगी। फोन उठाते ही हाँ हाँ भिजवा दो, माल भिजवा दो, स्वाहा, हाँ हाँ भिजवा दो, एक गाड़ी है, हाँ स्वाहा। अच्छा अच्छा ठीक है, पहुंच रहे हो, ठीक है पहुंचो, स्वाहा। क्या पैसे नहीं दिया? अच्छा एक काम करो, तुम फाइल खोलो, मैं आता हूं, स्वाहा। पत्नी धक्का मारे, फोन रख दो, बस बस 1 मिनट, स्वाहा। व्हाट्सएप मैसेज छोड़ रहा, स्वाहा। पत्नी, अच्छा होता है कि नहीं होता? अरे हाँ या ना? अब पत्नी बगल में बैठी है तो कहेगी आहा कर लो हवन, वहीं से आके दिखाएगी तुम्हारा फोन चलता है, फोन रखो फोन रखो फोन रखो। अरे कम से कम आरती तो कर लीजिए, फिर फोन उठाइए। लेकिन भाइयों का पूजा करते रहेंगे, घंटी बजा, हाँ हेलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हाँ हेलो हाँ पहुंच रहा, जय कपीस लोगों को उजागर, राम दूत बोल बजरंग बली की। बताओ कहाँ लिखा हनुमान जी चालीसा के बीच में हाँ पहुंच रहा? हेलो, कहीं लिखा है क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हेलो। अब पत्नी बगल में बैठी हो तो वो धक्का मारेगी, बंद करो मोबाइल, बंद करो। कई बार तो हम मंच पे भी देखते हैं, अब यहाँ नहीं, यहाँ तो आप लोग अच्छे हो, कहीं कहीं होता है जैसे ही भाई लोग मंच पे आवे, पति पत्नी दोनों आरती के लिए आवे, पति ने 100 का नोट निकाला, इतने में पत्नी घूरेगी, 100 नहीं 500 चढ़ाओ। अब बेचारा जब जैसे ही पत्नी का आंख देखा लाल लाल, सोई 500 का नोट निकाल के जय राम जी, संकट पे हनुमान छुड़ा मैं। पति पत्नी दोनों साथ में पूजन में बैठे हों और पति जरा इधर उधर करे, सोई पत्नी डांट फटकार के लाइन पे ले आती, बोले भाई पूजन करो, बाद में और काम करना। चौथा फायदा, यदि पति पत्नी साथ में बैठकर भगवान का पूजन करें तो घर में सुख शांति बनी रहती है, समृद्धि बढ़ती है। इसलिए पति पत्नी को साथ में पूजन पे बैठना चाहिए। और आखिरी बात, जिस घर में पति और पत्नी दोनों साथ में बैठकर पूजन करते हैं, सज्जनों उस परिवार के ऊपर भगवान की कृपा बहुत जल्दी होती है। भगवान रीझ जाते हैं कि देखो पूरा परिवार एक साथ हमें पुकार रहा है। यदि आप विरक्त नहीं हैं, यदि आप सन्यासी नहीं हैं, यदि आप गृहस्थी हैं और पति पत्नी दोनों की जोड़ी भी सलामत है, तो कभी भी धर्म का काम अकेले मत करिए, धर्म पत्नी को भी साथ में रखिए। और माताओं से भी निवेदन, आप भी कोई धर्म का काम करिए ना तो पति देव को साथ में रखिए, और पति देव नहीं हो तो उनका कोई गमछा हो रख लीजिए, उनका कोई रुमाल हो वो साथ में रख लीजिए, फिर आप धर्म का काम करिए। और ये बात मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये बात शास्त्रों में कही गई है। एक विवाहित व्यक्ति के जीवन में पत्नी का स्थान क्या है? शास्त्र कहते हैं युद्धेषु पृष्ठतः कुर्यान् मार्गे अग्रतो निसचरेत
सैने तो बामांगी पुण्य काले तो दक्षिणे। पत्नी का स्थान कब कहाँ होता है, ध्यान से सुनिए। युद्धेषु पृष्ठतः कुर्यान्। पहले की माताएं भी अपने पति के साथ कई बार युद्ध में जाती थीं, तो शास्त्र का ये कहना है कि युद्ध के समय पत्नी को आगे नहीं रखना चाहिए, स्त्री को आगे नहीं रखना चाहिए, पुरुष को आगे होकर स्त्री को पीछे कर देना चाहिए। युद्धेषु पृष्ठतः कुर्यान्। युद्ध के समय पुरुष आगे हो, माताएं पीछे हो जाएं। क्यों? अगर युद्ध में सामने स्त्री हो, कोई महिला हो, कोई नारी हो, तो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। यदि युद्ध करते समय किसी व्यक्ति ने महिला के ऊपर हाथ उठा दिया, स्त्री के ऊपर हाथ उठा दिया, तो कहीं न कहीं वो जीत करके भी हार गया सज्जनों, उसका धर्म नष्ट हो गया। इसलिए युद्ध के समय माताओं को पीछे होना चाहिए, भाइयों को आगे होना चाहिए। ये युद्ध का नियम है। तीर्थ यात्रा जब भी करने जाइए ना, भाइयों से निवेदन, जब भी आप तीर्थ यात्रा करने जाइए, आप पीछे पीछे चलिए, माताओं को आगे आगे चलने दीजिए। ऐसा क्यों? अगर माताएं आगे आगे चलेंगी ना, तो ये मान के चलिए कि आपका तीर्थ 2 गुना हो जाएगा। कहिए कैसे? अरे पूछिए ना, पूछिए कैसे? माताओं का एक स्वभाव होता है, अगर वो काशी चली गई ना, तो जब तक पूरा काशी दर्शन न हो जाए तब तक काशी छोड़ने वाली नहीं है। मान लो आप विश्वनाथ जी दर्शन करने गए और जैसे ही आपने पत्नी को आगे किया, पत्नी को दर्शन हुआ, दोनों निकले बाहर, आगे आगे पत्नी चल रही, पीछे पीछे पति। पत्नी धीरे से कहेगी, महाराज विश्वनाथ जी तो हो गए, बगल में अन्नपूर्णा मैया भी बैठी हैं, जरा वहां भी मत्था टेक ले। अब वहां मत्था टेका, तब तक कहेंगे बगल में ढूंढी राज महाराज बैठे, वहां भी मत्था टेक ले। तब तक कहेंगे बगल में पुराने शंकर जी बैठे, वहां भी मत्था टेक ले। और वहां से निकले तो कहेगी, सुनो सुनो, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो संकट मोचन हनुमान जी को भी प्रणाम कर ले। अब भाई कहेंगे चलो वहां भी प्रणाम करा दे। अब वहां पहुंचे, तब तक निकले, कहेंगे यहीं बगल में दुर्गा कुंड है, दुर्गा कुंड, दुर्गा माँ का दर्शन कर ले। अब मन में है चलो दुर्गा कुंड भी दर्शन करा दे। दुर्गा कुंड से निकले, तब तक मानस मंदिर भी दर्शन कर ले। और ऐसे करते करते पूरे तीर्थ का दर्शन एक ही दिन में हो जाएगा। तो अगर तीर्थ में माताओं को आगे कर दिया ना, तो 2 गुने तीर्थ का फल आपको एक ही बार में प्राप्त हो जाएगा, 2-2.5 गुना ज्यादा फल मिलेगा आपको। शास्त्र कहता है, शास्त्र का कहना है, तीर्थ के समय पत्नी को आगे रखिए, माताओं को आगे रखिए, भाई पीछे पीछे चले। सामान्य दिनों में पत्नी को वाम भाग में रहना चाहिए, लेकिन जब वो पूजन में बैठे, अनुष्ठान में बैठे, तो पत्नी को पति के दाहिने बैठना चाहिए। वैसे पत्नी वामांगी होती है, लेकिन जब पूजन करना हो तो पत्नी दाहिने बैठ जाती है। पत्नी का स्थान फिर दाहिने है। वैसे वामांगी होती है, पूजन करना हो तो दाहिने बैठ जाती है, और झगड़ा करना हो तो सामने बैठ जाती है। ये भी तो है। वैसे वामांगी है, पूजन में दाहिने, और झगड़ा करना हो तो अरे बोलो ना, सामने है। शास्त्र का कहना है, पूजन के समय पत्नी को दाहिने बैठना चाहिए। कहीं झगड़ा हो रहा हो, कहीं विवाद हो रहा हो, और भाई लोग अगर चाहते हैं कि झगड़ा सुलझ जाए, समझौता करना हो, तो शास्त्र का कहना है सामने से पहले माताओं को पीछे हटाइए। क्यों? अगर आप समझौता चाहते हैं और घर की माताओं को आगे कर दिया तो समझौता होने वाला नहीं है, विवाद और बढ़ जाएगा। और कहां कहां पत्नी को आगे करना चाहिए? रास्ते में जाते समय यदि आपको गाड़ी पकड़नी हो तो पत्नी को आगे कर दीजिए।
अगर गाड़ी में पत्नी को बिठाना हो, पति पत्नी दोनों जा रहे, रेलगाड़ी रुकी तो धर्म का कहना है पत्नी आगे बैठे गाड़ी में, और फिर जब पत्नी चढ़ जाए रेलगाड़ी में तब पीछे से पति चढ़े। उतरते समय का भी नियम है, माताओं को पहले उतरने देना चाहिए और भाइयों को बाद में उतरना चाहिए। ये नियम है, शास्त्र ने कहा है। आप कहेंगे महाराज ऐसा क्यों? एक कथा मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति स्टेशन पे बैठ के रो रहा था। एक महात्मा जी आए, महात्मा जी ने कहा क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा महात्मा जी मैं क्या बताऊं, मेरी पत्नी छूट गई। महात्मा ने कहा कहाँ छूट गई? बोले रेलगाड़ी रुकी, जब तक मैं उतरता तब तक रेलगाड़ी निकल गई, मेरी पत्नी रेलगाड़ी में ही चली गई आगे। महात्मा ने कहा क्या तुमने कभी राम कथा नहीं पढ़ा? अब वो झल्लाया, उसने कहा राम कथा से इसका क्या मतलब? हमारी पत्नी छूट गई और आप कह रहे हो कि हम राम कथा सुने? महात्मा हंसकर बोले यदि तुमने राम कथा पढ़ा होता, राम कथा सुना होता तो तुम्हारी पत्नी रेलगाड़ी में नहीं छूटती। उस पति ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा महाराज रामायण में कहाँ लिखा है कि रेलगाड़ी न छूटे, इसके लिए उपाय करे? कौन सा उपाय है, क्या है रामायण में लिखा, हमें बताइए। महात्मा जी बोले उठाओ केवट चरित्र। जब राम जी को नौका में बैठना हुआ ना तो राम जी ने क्या किया? राम सखा जब नाव मंगाई, सिय चढ़ाई, चढ़े रघुराई। जब केवट की नौका में बैठना हुआ तो सबसे पहले राम जी ने सीता जी को बिठाया, फिर राम जी बैठे। और जब नौका से उतरना हुआ तो उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। जब नौका से चढ़ना हुआ तो सीता जी को पहले चढ़ा के फिर राम जी चढ़े, और जब नौका से उतरना हुआ तो पहले सीता जी उतरी फिर राम जी उतरे, सिय राम गुह लखन समेता। यदि तुमने राम कथा पढ़ी होती तो तुम्हें पता होता कि यात्रा में सबसे पहले गाड़ी में पत्नी उठाओ फिर बैठो, और उतरना हो तो पहले पत्नी को उतारो फिर उतरो। यदि तुमने राम कथा पढ़ा होता तो पत्नी को पहले उतारते, बाद में तुम उतरते, रेलगाड़ी नहीं छूटती, पत्नी नहीं छूटती। पर तुमने राम कथा नहीं पढ़ा ना, इसलिए झंझट हो गया। भाइयों से भी निवेदन, कहीं भी यात्रा में जाइए, यदि पत्नी साथ में हो तो सबसे पहले पत्नी को उतारिए रेलगाड़ी से और फिर आप उतरिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप रह जाएंगे भागलपुर में और रेलगाड़ी पहुंच जाएगी पटना। आप रह गए यही, आपने महाराज इंतजार किया, गड़बड़ किया तो पता लगा पत्नी बैठी ट्रेन में, वो पहुंच गई पटना, उतर ही नहीं पाई, आप ही उतर गए भागलपुर। तो ये नियम बताए। ऐसे ही धर्म करने जब जाइए तो अकेले मत जाइए, अपनी धर्म पत्नी को आप साथ में लेकर के जाइए। शंकर जी को देखिए, संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी।
जी कथा सुनने गए, पर कैसे गए? संग सती जग जननी भवानी, साथ में अपनी धर्म पत्नी को लेकर गए। कुंभज ऋषि ने देखा महादेव आए हैं, आहा, दौड़ करके प्रणाम किया। बाबा कैसे आना हुआ? यदि कोई कार्य था तो आपने हमें बता दिया होता, हम आपकी सेवा में उपस्थित हो जाते। आप स्वयं चल करके आए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? शंकर जी ने कहा, कुंभज मेरे हृदय में बड़ी जलन हो रही है, बाबा जल पिलाऊं? शंकर जी ने कहा, नहीं, आज मुझे जल मत पिलाओ, मुझे राम कथा का रसपान कराओ, मुझे राम कथा सुननी है। जैसे ही कुंभज ऋषि ने सुना महादेव कह रहे हैं मुझे राम कथा सुनाऊं, कुंभज ऋषि रोने लगे। शंकर जी ने कहा, क्यों रो रहे हो कुंभज? कहा, बाबा जीवों को तो बहुत कथा सुनाई, पहली बार मेरे द्वार पर महादेव कथा सुनने के लिए आए हैं, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। हम लोग जीवन में बहुत कथा करते हैं, महीने में 3 कथा, साल में 30-35 कथा कर लेते हैं, पर उस 30-35 कथा में जब कभी किसी तीर्थ में कथा गाने का अवसर मिले ना, तो लगता है कि आज बाड़ी धन्य धन्य हो गई है। जब किसी तीर्थ में कथा गाने का अवसर मिल जाए, जब किसी देव स्थान पे किसी देव को कथा सुनाने का अवसर मिल जाए, तो लगता है कि आज मेरी बाड़ी धन्य धन्य हो गई है। कुंभज ऋषि रोने लगे, मैं महादेव को कथा सुनाऊंगा? हे महादेव, आप वही महादेव हैं, रचि महेश निज मानस राखा, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, आज उनको मैं रामचरित्र सुनाऊंगा। इतने भाव में डूब गए कुंभज ऋषि, महादेव को ऊपर बिठा दिया और खुद बाबा के चरणों में बैठ गए। देखिए कथा सुनने का नियम क्या है? कथा सुनने का नियम है, वक्ता ऊपर बैठे, श्रोता नीचे बैठे। आप लोग यहाँ नीचे बैठे हैं, मैं ऊंचाई पर बैठा हूँ, आप सब हमें देख पा रहे हैं। और कहीं ऐसा हो जाए कि आप लोगों को व्यासपीठ पर बिठा दिया जाए और शशिकांत महाराज वहाँ नीचे बैठ के कथा गाएं, तो शोभा होगा? अरे कहिए ना, आधे लोगों को हम दिखेंगे ही नहीं, कथा का आनंद नहीं आएगा। अच्छा आप इसको गलत मत लेना। कई लोग कहते महाराज आप लोग बहुत गलत करते हैं। हमने कहा क्या गलत किया? बोले खुद बैठ जाते हैं चौकी पर और हम लोगों को बिठा देते हैं जमीन पर। ये तो अच्छा नहीं है ना। ये महाराज लोग, कथावाचक लोग चौकी पर बैठ जाते हैं और हम लोग जमीन पे बैठते हैं। तो हम कहते भैया इसमें कुछ सूत्र छुपा है, इसमें कुछ भाव छुपा है। क्या भाव छुपा है? हम कथावाचक लोग चौकी पर बैठे हैं और आप लोग जमीन पे बैठे हैं। कारण बस इतना है, जो चौकी पे बैठा है वो चौकीदार है और जो जमीन पर बैठा है वो जमींदार है। हम चौकी पर बैठे हैं तो हम कौन है? हम चौकीदार हैं। और आप लोग जमीन पे बैठे हैं तो आप लोग, अरे बोलो ना, जमींदार है। अच्छा बताओ, कुमरत में हमारी जमीन है क्या? एक आध हिस्सा है तो बताओ। जमीन किसकी है? किसकी है? आप लोगों की। चौकीदार का काम केवल इतना होता है डंडा लेके पहरा देना, कब्जा करना नहीं, वहीं बैठना नहीं। चौकीदार टाइम से आता है और भोर की बेला में, रात की बेला में डंडा लेकर जागते रहो कहते हुए निकल जाता है। जमीन पे रहना किसको है? गांव में रहना किसको है? जमींदार को। चौकीदार क्या करता है? 5 घंटे की ड्यूटी है तो उतने टाइम के लिए आएगा, जगाएगा
और जगाने के बाद जहां उसका टाइम पूरा हुआ राम राम करके निकल जाएगा, फिर अगले दिन आएगा। संत लोग, कथावाचक लोग चौकीदार होते हैं। जिस गांव में जाते हैं वहां उनको रहना नहीं है, केवल 7 दिन के लिए 9 दिन के लिए जाते हैं। तबला लेके, ढोलक लेके, हारमोनियम लेकर बजा बजा करके जगाते हैं और जगाने के बाद ड्यूटी पूरी करके सबको राम राम करके 7 दिन बाद विदा हो जाते हैं। चौकीदार का काम है जगाना। अरे जब ते जगो रे भाई तब ते सवेरा है। इधर चौकीदार अभी होते हैं कि नहीं? जगाने वाले रात में नहीं होते। पहले की परंपरा थी, पहले गांव में जब सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, पुलिस वालों की इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, तो एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था। क्या कहते थे उसे? चौकीदारी कहते थे ना। रात की बेला में वो डंडा लेके केवल एक ही आवाज लगाता था, जागते रहो, जागते रहो। क्यों? जगते रहोगे तो चोरी नहीं होगी, और सो गए तो चोर लूट ले जाएंगे। आज भी चोर घूम रहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये चोर लूट ले जाएंगे। इसलिए जब ते जगो रे भाई तब ते सवेरा है। जब ते जगो रे भाई तब ते सवेरा है। भक्ति भजन बिना, भक्ति भजन बिना, भक्ति भजन बिना, भक्ति भजन बिना सब जग अंधेरा है। जब ते जगो रे भाई ते सवेरा है। जब ते जगो रे भाई तब ते सवेरा है। जब ते जगो रे भाई तब ते सवेरा है। जब ते जगो रे भाई तब ते सवेरा है। कबीर सूर और मीरा भाई, जाने कबीर सूर और मीरा भाई, जाने कबीर सूर और मीरा भाई, जाने कबीर सुर और मीरा भाई। ध्रुव प्रहलाद जाने सदन कसाई, ध्रुव प्रहलाद जाने सदन कसाई। वो भी इसी बीचा, वो भी इसी बीचा, वो भी इसी बीचा, वो भी इसी बीचा करता बसेरा है। जब रे भाई तब ते सवेरा है। जगो रे भाई तब ते सवेरा है। जब ते जगो रे भाई तब ते सवेरा है। जब ते जगो रे भाई तब ते सवेरा है। तब ते सवेरा है। तब ते सवेरा है।
जब ते जगोरे भाई तब ते सवेरा है। जरा आसपास देख लो, कोई सो तो नहीं रहा। हाँ। कोई सो रहा हो तो उसको जरा धक्का उक्का दे दो और कह दो, भगति भजन बीना भगति, अरे भगति भजन बीना भगति सब जग अधेरा है। जब ते जगोरे भाई जब ते जगोरे भाई तब ते। जरा आप लोग धीरे, ठाकुर जी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन भक्त कितना तेज गाता है। जरा जम के गाइए, ताली एक लय में बजनी चाहिए। थोड़ा आप लोग धीरे। भगति भजन बीना भगति, वाह, भगति भजन बीना, वाह। आप लोग गाते बहुत बढ़िया हैं, पर जो अब भी नहीं गा रहे ना, उनको उनके पड़ोसी की कसम। ओ भगति भजन बीना भगति सब जग अधेरा है। जब ते जगोरे भाई जब ते जगोरे भाई, वाह, जब ते जगोरे भाई। भगति भजन बीना भगति आज घर जाना, जो अभी तक नहीं आए कथा में ना, उनको धक्का देना और कहना, जब जगोरे भाई, वाह, जब ते जगोरे